चेकआउट बिग बॉस में अमाल और तानिया की केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पता नहीं क्या क्या तुम लोग जानना चाह रहे हो, तो देख लेते हैं क्या है इनका। तो लास्ट कार्ड में मैंने देखा था कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है इसका नेचर और बिहेवियर दोनों, या फिर इसका मूव्स जो रहते हैं, या अगला क्या कदम उठाने वाली है। इसका क्या नाम है, हमारी तानिया का, है ना। लेकिन यहाँ वहाँ पे मुझे इनका उनका फिज़िकल अट्रैक्शन दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत दिखा था, बहुत बहुत ज़्यादा दिखा था। तो यस, और दोस्ती यारी के हद तक तो बिल्कुल तैयार हैं, ऐसा भी दिखा था। और अब देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो अभी अनफोल्ड होने वाली है। ओके, तो लेट्स सी इन लोगों की प्रेम कथा शुरू होती है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा, किसी ने लिखा था कि उसका कोई आउटसाइड वर्ल्ड में, बाहर में उसका अमाल का कुछ है। अभी हम वो सब चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों का इस गेम की वजह से कुछ कनेक्शन कुछ होता है क्या, वो देख रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कुछ बाहर वाली को छोड़ देगा या ये एंड ऑल दैट, वो तो गेम का एक पार्ट रहता है। यहाँ पे कैसे वो अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, है ना गाइस। हाँ, तो वैसे ही लो, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके सीरियस नहीं होना। ये कार्ड्स हैं, ये बताते हैं उनकी एनर्जीज़ को अभी फ़िलहाल इस वक्त किस एनर्जी में है, वो कैसा फील करे, कैसा वाइब एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ वो कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनका वो बनता है। ओके गाइस, तो यस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलियो यारो। ओके, एंड दिस इज़ हाउ यू पे बैक मी ना। मैं जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम लोग भी यार थोड़ा सा मेरे लिए करो, है कि नहीं। अरे मैं अभी डैशबोर्ड में से ना उसका स्क्रीनशॉट लेके थंबनेल लगाऊंगी, बताऊंगी कि कितने सारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। 60% से ऊपर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जो देख रहे हैं, राइट। तो लेट्स चेक आउट अमाल एंड तानिया। अमाल एंड तानिया पहले देखते हैं अमाल क्या सोचते हैं तानिया को लेके, अभी उनकी करेंटली क्या फीलिंग है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है दो दुखी आत्माएं हैं ये, एक्चुअली दो दुखी आत्माएं, यानी इसको ऐसा लगता है ये भी है, ये दोनों मतलब एक ही नाव पे सवार है, हम बोल सकते हैं। दोनों की ज़िंदगी में झांड इतनी पड़ी हुई थी या पड़ी हुई है, इनकी पर्सनल लाइफ्स को लेके हो सकता है। ज़रूरी नहीं, झांड तभी होती है जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता या आपका बैंक बैलेंस बहुत पुअर होता है, वो उसको नहीं बोलते। ऐसे दुनिया के झंड होते हैं, तो वो दुनिया के झंड वाली बात तो इनकी दिख रही है बहुत, तो इनको ये रिलेट कर पाते हैं कई बार अपने आप को उनकी एनर्जी से, जब इमोशनल बातें होती हैं एंड ऑल दैट। तो हमको हमारा दिल सिर्फ एक हमारा जो रोमांटिक पार्टनर है वही नहीं तोड़ता, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम प्यार करते हैं वो भी तोड़ते हैं, राइट। तो ऐसे ही सब नाटक है इनकी लाइफ में। अरे बाप रे, तो ये आया है हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड एम्परर। ओह गॉड। ओके, तो देखो क्या होता है, अगर ये तान्या को लेके 1 मिनट बैठ के अगर उनके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये कितनी सारी चीज़ें को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके या फिर अपने इमेजिनेशन में वो छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेती है, और फिर उसके बारे में सोचते हुए अपनी नींदें ख़राब करती है, अपना मूड ख़राब करती है, और इवेंचुअली इनके आसपास जो रहते हैं उनको भी अपने लपेटे में ले लेती है। तो ऐसा है, फिर इनको ऐसा लगता है कि ये
कितनी मतलब इसकी कितनी सारी बातें हैं ऐसी है जिस पे कितना बिलीव किया जाए या ना किया जाए, या फिर ये जो बोल रही है वो सच है या नहीं। ये देखिए ये दोनों, तो इनको एक क्यूरियोसिटी ये ज़रूर है जानने की आखिर ये कहाँ तक के इसकी बातें जो हैं वो सही है, जैसे जस्टिस के कार्ड से समझ में आ रहा, कहाँ तक नहीं। तो ये इनके साथ अगर आप बोलेंगे कि रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप है, वो दो दोस्तों की रिलेशनशिप है वो, या रोमांटिक रिलेशनशिप है, या फिर काम को लेके रिलेशनशिप है, या फिर दो कोई अजनबी लोग कहीं किसी मोड़ पे एक दूसरे के साथ मिले थे तो फिर वो रिश्ता एक कायम हो जाता है। वो ज़रूरी नहीं रोमांटिक ही होता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आगे बढ़ने का अगर आप बोलेंगे ये तैयार है तो यस, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। बीच में अगर इन दोनों के कुछ तकरार हो गई होगी या कुछ तो है, तो ये ना अपने रिश्ते की ओनरशिप लेने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। और ये इस किस्म के बंदे हैं कि जिसको इनकी दिल की बात एकदम से किसी को जानना उतना आसान नहीं है, ये थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं। मतलब आप बोलेंगे नहीं ये तो खुल के सब कुछ बोलता है, अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सब कुछ बोलता है, तो हो सकता है वो रिलेशनशिप कुछ है ही नहीं, ये भी हो सकता है। और अगर है भी तो, और उन्होंने बताई भी है और ये बोल रही हैं कि वो एक तरफा प्यार है एंड ऑल दैट, तो कहाँ तक सच है ये तो नहीं मालूम। लेकिन यस, इनको अपने लाइफ में जो कुछ ना कुछ कोई फेलियर जो मिला है उसकी वजह से ये थोड़े गार्डेड है। अगर इनको प्यार में धोखा मिला है तो इनको ऐसा लगता है कि प्यार वार जैसी चीज़ जो है इट्स ऑल बकवास, अगर इनको मिला होगा तो। अगर इनको अपनी पर्सनल लाइफ में या फैमिली की लाइफ में या फिर ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में बस, या फिर यूं ही कईयों को बस हमेशा दुखी रहना ही पसंद आता है, वो अपने आप ही उनका सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड वो सौरो रहता है, उसको ही लेके उनको बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो कुछ लोग वैसे होते हैं, अगर इनका नेचर ऐसा है तो इनका और वो ये बंदी जो है उसका नेचर काफ़ी मैच करता है या मेल खाता है, ये बोल सकते हैं। तो कईयों को बड़ा अच्छा लगता है, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, और फिर उसी के बारे में सोचना बोलना बड़ा मज़ा आता है। तो वैसे टाइप का कुछ हो सकता है। मेरे को इन दोनों का ना बड़ा कॉमन सा लगता ये नेचर बहुत। तो ये एक पल में दुखी आत्मा दूसरे पल में बड़े खुश हो जाते, ये भी वैसी ही हैं, वो बंदी भी वैसी है ना। और वो तो अगर मैं देखूं उसका तो अलग से देख लेंगे, लेकिन ये जो सोच रहे तान्या के बारे में वो सोच रहे। पर ये ऐसा है कि अगर सपोज़ ये बंदा कोई रिलेशनशिप में आता है कि स्टार्ट करता है, या फिर दोस्ती की रिलेशनशिप क्यों ना हो, बड़ी प्लेटोनिक टाइप की, जिसमें रोमांस नहीं है, बट बहुत प्लेटोनिक है, साफ़ सुथरी है, तो भी ये उसकी ओनरशिप लेना पसंद करेंगे। यानी आपके दोस्त का कैसे ख्याल रखना चाहिए ये सब इनको आता है, ऐसा नहीं है। तो ये है, और ये अगर उनके बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है ये बंदी भी कुछ उसी किस्म की है। लेकिन ये कब इसका मूड चेंज हो जाएगा, कब वो हंसती खेलती खिलखिलाती से लेकर कब ऐसी हो जाएंगी जैसे अरे रे रे मेरी ज़िंदगी से सब कुछ उखड़ गया, बाहर हो गया, अब कुछ नहीं है, रातों को ऐसे उसको सिर्फ वही अपने फेलियर्स याद आ रहे, या फिर वो लोग याद आ रहे जिन्होंने इसका किसी न किसी वजह से दिल दुखाया हो। तो ये सुबह अगर ऐसी है तो शाम को कब ऐसी हो जाएगी इनका कुछ पता नहीं। तो इनकी अगर मैं बात करूँ, क्या नाम है, हमारे अमाल भाई की, तो इनका हो सकता है कि इनकी कोई अगली पिछली प्रेम कहानी जिसमें फेलियर, ये सब चीज़ों में तो होता रहता, फेलियर कुछ मिला होगा, तो ये थोड़े से गार्डेड रहते हैं, ये बोल सकते हैं ये गार्डेड है। तो इनकी क्या बाहर में सच में कोई है बंदी? हो सकता है बाहर में बंदी होगी, ज़रूर होगी, अच्छी खासी होगी, हो सकता है। है इनका बाहर काफ़ी अच्छा है। इनके भी सारे कार्ड्स जो आ रहे हैं इसके आ रहे हैं सारे
किंग्स के कार्ड आए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है इनका अपनी वो जो बंदी है ना उसके साथ थोड़ा सा ईगो वाला प्रॉब्लम भी आया है। अगर इन्होंने अपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया है, या फिर इनको अगर वो बहुत ज़्यादा इनसे कंपैरेटिवली किसी चीज़ में ऐसी होगी कि ये अपने आप को उनके सामने देख ही नहीं पा रहे, तो उस चीज़ से इनको थोड़ा वो लगता होगा, अरे वो तो इतनी ज़बरदस्त है भैया, क्या कुछ नहीं है उसके पास, एंड ऑल दैट, एंड आई एम नो वन इन फ्रंट ऑफ हर। तो वैसी फीलिंग भी आ सकती है। और अगर वो बंदी नॉर्मल सी है तो वो बंदी को वैसी फीलिंग आ सकती है। कुछ भी हो सकता है कि दोनों में कुछ स्टेटस का, वो फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, प्रोफेशनल स्टेटस हो सकता है, या कोई भी ऐसा एक स्टेटस हो सकता है जिसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस हो सकता है। तो इनका किसी के साथ कोई एंड हुआ है, 100% हुआ है। और वो इनसे उम्र में काफ़ी छोटी भी होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये इसका देखते हैं, क्या नाम है हमारी तानिया जो है, तानिया मित्तल, ये अमाल के बारे में क्या सोचती है। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस, एंड यस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ओके। तो ये बंदी, ओके, तानिया मित्तल, हाउ डज तानिया मित्तल फील अबाउट दिस गाय? ओके, सो व्हाट आर हर फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस गाय, एंड व्हाट डज शी थिंक ऑफ दिस गाय, एंड हु इज तानिया, ओके, एंड व्हाट डज शी फील। तो हो गया, वो क्या सोचती है, अमाल क्या है उसके सामने, या क्या है उसकी फीलिंग। तो देखिए ये ना लड़की जो है थोड़ी, आप अगर बोलेंगे तो ये सेल्फ सेंटर्ड लड़की है। ये अगर इसने सब कुछ, अगर आप अपने आप बनाया है, अगर आप बोलते हैं तो हाँ, इसने काफ़ी कुछ मेहनत की है अपने आप को इस पोजीशन में लाने के लिए, ये बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि इसको अभी अगर ये सिंगल है तो ये सोचती है अपना ये सिंगलहुड को जो है, ये ऐसे इसमें ऐसी दोस्ती की तलाश में है जहाँ उसको ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ ना, मेरे को बिल्कुल मेरे जैसा, ऐसा नहीं कि नेचर और बिहेवियर वैसा हो, वैसा नहीं, ये तो कुछ भी करने को तैयार है किसी के लिए भी। लेकिन इसको बड़ी खुशी होगी इस बात को लेकर कि मुझे मौका मिल रहा है किसी ऐसे बंदे को, एटलीस्ट प्यार तो करे, वो भले ही एक जैसा ना हो, लेकिन यस, तो ये जी जान सब कुछ लगाने को तैयार हो जाएगी उसके ऊपर, सब कुछ लुटा देगी उसके लिए, सब कुछ कर देगी। यानी इसको कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े इस बंदे को, ये बंदा बोलेगा चांद सितारे तोड़ के ला, हालांकि लड़का लाता है लड़की के लिए, ये चुशरू, ये पागल चले जाएगी, ओके। ये अर्थ प्लैनेट को छोड़ के पता नहीं कौन से प्लैनेट में जाके उसके लिए तोड़ के लेके आ जाएंगी, ये इस टाइप की है। इसको ये लगता है इसके पास सब कुछ है, एंड शी कैन डू एनी थिंग शी वॉन्ट्स, और शी कैन, ये ऐसा लगता है इसको। तो इसको इस किस्म का इसका जो रहता है ना जुनून, जो उस किस्म का है इसका, बोल सकते, थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड भी है, ये भी बोल सकते हैं। गिविंग नेचर है, लेकिन वो उसी को देंगी जिसको देने में से खुशी मिलती है। तो वो जब दे भी रही है तो सामने वाले को खुश करने के लिए दे रही है, आप ऐसा कहोगे तो गलत भी है और सही भी है, वो दोनों, वो इसलिए इसको खुशी ज़्यादा मिलती है। शी फील्स वेरी हैप्पी व्हेन शी डज समथिंग फॉर समबडी हु शी लव्स लॉट। तो ये वैसे टाइप की है। इसका कैसा नेचर है मालूम, इसको एक एक बारीकी मालूम होना है। आई मीन शी वॉन्ट्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। सो इट्स लाइक सोशल मीडिया पे भी वो लोगों को जैसे छान, अगर सपोज इफ शी इज़ इन लव विद समवन, देन शी इज़ गोइंग टू बी ऑल द टाइम ट्राइंग टू स्टॉक दिस गाय, वेयर इज़ ही, हु इज़ ही, दिस दैट एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसा ये वैसा टाइप का इसका नेचर होगा।
पर ये बहुत मैनिपुलेटिव है। लोग बोलते हैं पता नहीं दिल की अच्छी है एंड ऑल दैट, लेकिन ये बहुत मैनिपुलेट करने में इतनी ज़्यादा शातिर है ये कि इसका नेक्स्ट जो प्लान क्या होगा ये अपने लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड को भी नहीं बताने देगी, इतनी ज़्यादा सीक्रेटिव है ये। और इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये इसके मूड के अकॉर्डिंगली भी चेंज होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी चेंज हो जाता है। और ये देखिए ऐसे टाइप की अगर लड़की या इंसान है किसी को ट्रूली लव करती है तो वो उसके लिए तो जान भी दे देगी और कुछ भी करेगी। तो वैसे चीज़ से ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ पंगा लिए तो फिर ये तो दंगा कर देगी। पंगा लिए तो दंगा। पास्ट में इसके साथ काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है कि इसको चीट हुई है या फिर इसके साथ ऐसा हुआ है, तो पास्ट में इसके साथ ज़रूर कुछ ऐसी सब बातें हो चुकी है, दिख रहा है ये सब। देखिए इसके और उसके कार्ड बहुत सेम आ रहे हैं। इसके पास ना अभी भी ऑप्शन है। अमाल तो दोस्ती रख रही है लेकिन बाहर भी कोई है इसको जिसको ये चाहती है। अमाल के लिए भी एक अट्रैक्शन है एंड बाहर भी है इसका। जैसे अमाल कह रहा है ना कि इसको बाहर भी कोई है, लेकिन इसके लिए भी इसको उस अट्रैक्शन उसका ही स्टार्टेड डेवलपिंग दैट अट्रैक्शन दैट वो क्या बोलना है, एक वाइब उसको आती है उससे। तो वैसे ही इसको भी है, तो इसके पास है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत सेफ खेल रही है। ये भी इस बंदे के साथ ये बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड है उनकी तरफ बहुत ज़्यादा। उनके पास भी ये 2 कार्ड्स आए थे, इनके पास भी आए हैं। तो ये मन में क्या है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। आप एक पल पल में मासा पल में तोला, ये वैसे टाइप की रहेगी। इसका पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो इसका दोस्ती यारी मस्ती मजाक ये सब इसे बहुत पसंद है और ये करेगी भी। देखिए इनको यही रहेगा, मैंने बताया ना इनके इसमें यही रिलेशनशिप में देखो ये भी है। तो दोनों ये बहुत मैच करता है इन दोनों का। बहुत कुछ इनके ट्रेड्स जो है ना बहुत मैच करते हैं अमाल के और इसके। अमाल का बस ऐसा है कि वो ज़्यादा बात नहीं करता, वो चुप रहता है और ये ऐसी वैसी बातें कर देती। इसका एक्सट्रीम लेवल का इसका नेचर है। और जैसे बोल रही है तो इतना अंधाधुन बोल रही है, बोले जा रही, फिर अगले पर ऐसे चुप हो गई जैसे मुंह में जुबान ही नहीं है। तो ऐसा टाइप का इनका नेचर है। तो यही है इनका, बस इनको सारी पूरी सच्चाई मालूम होना, बहुत डेप्थ में चले जाके पूछना। और अगर किसी से प्यार हो गया तो उसकी बैकग्राउंड के बारे में वो कभी पूछने की वो कोशिश भी नहीं करेगी। मतलब इतनी मैडली शी विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन, शी विल नॉट इवन लाइक टू नो हु दैट पर्सन इज़, what is his background, what is his financial position, how is his financial position, is he earning enough to टेक केयर ऑफ। और वो सब देखेगी नहीं, वो बोलेगी मैं ही कर देती हूँ सब। तो वैसे टाइप की है ये बंदे। तो यस इन लोगों का अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ सकता है, सी if they are in this game and if their relationship वो जो आता है जो रिलेशनशिप में आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अगर वो उनके गेम में हेल्प कर रहा है इनको तो ये तो ज़रूर करेंगे। यस पूरी गलतियां माफ़ करके, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। वो गिव एंड टेक वाली बात है। तू मेरा हाथ पकड़ और मुझे ऊपर ले जा, मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ और तुझे ले जाता हूँ या ले जाती हूँ। तो वैसे वाला सिचुएशन आएगा तो दे विल डू फॉर ईच अदर। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो उस सिचुएशन को या उस मौके को या उस पॉइंट को छोड़ के कब चले जाएंगे
वहाँ से भले ही उनको फिर कुछ भी क्यों ना मिल रहा हो, ये आपको भी नहीं पता चलेगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा, वैसे टाइप के, लेकिन फिर से आ जाएंगे दोबारा। यानी ये फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली एनर्जी में वो भी और ये बंदी भी। थोड़े देर में गुस्सा, भाग जाना, नहीं हो रहा, तुम मुझे नहीं दे रहे, मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, ये भाग जाएंगे, लेकिन फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली एनर्जी में रहते हैं पूरे टाइम। यस, इन लोगों को अगर कुछ, दोनों की रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो रही है तो बिकॉज ऑफ द बकवास जबान पे लगाम नहीं है, तो ही ये सब इनके रिलेशनशिप में होगा। सो टाइम टू टाइम विल टेक देयर रीडिंग एंड विल सी कि कैसे इनकी स्टोरी जो है वो अनफोल्ड होती है, अनकवर होती है, या क्या शेप लेती है ना गाइस। तो चलो मिलते हैं दोबारा, तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड बाय बाय।